तो यहाँ 2 दिन पहले हम चलते हैं, बृहस्पतिवार को। एक सौरभ शर्मा भोपाल के ही हैं, उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापा डाला गया। उनके ऑफिसों पर, घर पर करोड़ों रुपए मिले, जेवरात मिले। तो ये चेतन गौर जो है, ये सौरभ शर्मा का ड्राइवर रहा और खास आदमी था। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये पैसा भी सौरभ शर्मा ने ही, और ये जो गोल्ड गाड़ी के अंदर मिला था ये सौरभ शर्मा का ही है, और उसी के इशारे पर इसको जंगल में खड़ा किया गया। हो सकता है कुछ लोग दूर से निगरानी कर रहे हो इस गाड़ी की कि कहीं कोई और तो ना इसको ले जाए। साथियों, बात यही आ जाती है कि 15 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए उस गाड़ी के अंदर मिले हैं। आखिर आदमी इतना पैसा कमा के कहाँ ले जाएगा? अपना सुख सुविधा महल बना लेगा, कोठी बना लेगा, सोना चांदी तो खाएगा नहीं, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन उसके बावजूद ये उसके पास इतना पैसा है, इतने गहने हैं, इतना सोना है, इतनी प्रॉपर्टी का अंबार खड़ा कर लेते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग। ये कहाँ ले जाएंगे? पुलिस ने वो जब्त कर लिया। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई वहाँ भी करोड़ों रुपए मिले, लाखों करोड़ों के जेवरात मिले, और भी प्रॉपर्टी की, संपत्तियों के कागजात मिले, वो पुलिस ने जब्त किए हैं। अब सौरभ शर्मा की तलाश की गई तो मालूम पड़ा कि वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए दुबई गया हुआ है। बताइए, ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ की जो पुलिस कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, उसको पता नहीं होगा। पता तो होगा, पल पल की खबर उसको पहुंच रही होगी। सौरभ शर्मा की मैं आपको जानकारी दे दूं, 2015 में अपने पिताजी की मृत्यु होने पर वो पुलिस विभाग में लगा, अनुकंपा की नियुक्ति के आधार पर कांस्टेबल बना, और फिर 7 साल बाद ही BRS ले लिया उसने और रियल एस्टेट में उतर गया। कुछ परिवहन विभाग में भी उसने ठेके लिए। यहाँ से उसकी कुछ मंत्रियों से अच्छी जानकारी हो गई, अच्छी पहचान बन गई। अच्छी पहचान का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उनके भी अंदर खाने जो ठेके वगैरह होते थे उसमें भी इसका शेयर होने लगा, और मिल बांट के खाने की बातें हो गई। कुछ मंत्रियों को पहुंचता, कुछ ये रखता, और ठेके इसको मिलने लगे। रियल एस्टेट में भी इसने सस्ती ज़मीनें खरीदी, उनके नक्शे पास करवा कर औने पौने अच्छे महंगे दामों में उनको बेचा, फ्लैट बना के बेचने का काम शुरू हो गया, पैसा अथाक कमाने लगा। ये सौरभ शर्मा की कहानी है। मात्र 4-5 साल के अंदर ही उसने इतना अथाह पैसा कमा लिया। ये मेहनत से तो नहीं कमाया। आप ये कहेंगे साहब उसने दिमाग चलाया, दिमाग भी नहीं चलाया। दिमाग से भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। कोई शॉर्टकट तो जरूर अपनाया उसने, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे तो किया ही है, तभी इतना पैसा उसके पास आ गया कि वो 15 किलो सोना, 10 करोड़ रुपया लामार इस हालत में छोड़ दे कार में। बताइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों, हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हम यहाँ से एक पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते। जब हमारी सांसों का आवागमन बंद हो जाता है, ये शरीर मिट्टी हो जाता है। वो कौन से लोग हैं जिन्हें पैसा लुभाता नहीं, इस दुनिया की चकाचौंध नहीं लुभाती, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं लुभाती, और वो अपना सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर भगवान की शरण में चले जाते हैं और नाम जपते हैं। जो भी उनका इष्ट है, जो भी नाम है वो जपते हैं। वो किस मिट्टी के बने हुए हैं? वो भी तो मिट्टी यही है, लेकिन वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए एक सच्चे रास्ते पर चलते हैं। और जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, अथाह पैसा कमाते हैं, पता है कि एक ना एक दिन खुलना ही है। समाज के सामने ये लोग नजरें नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी सिर उठा के चलेंगे और ये विक्ट्री इस तरह का निशान दिखाते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। नेता भी बहुत भ्रष्ट हैं, IAS PCS अधिकारी ये भी काफी भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब
दूध के धुले, इनमें भी काफी लोग भ्रष्ट हैं। तो ये पैसा इतना कमा के कहाँ ले जाएंगे? अगर काश परमपिता परमेश्वर ये छूट दे देता कि जब तुम आओगे ऊपर तो अपनी संपत्ति साथ लेकर आना और ये तुम्हें अधिकार है, तो शायद इस दुनिया में गरीब आदमी को तो कोई जीने ही नहीं देता। लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते और ऊपर ले जाते कि उस संपत्ति के बल पर उन्हें स्वर्ग में या नरक में सुख भोगने को मिलेगा। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फिर भी नहीं मानते इस तरह के भ्रष्टाचारी। नई नई जो फसल आ रही है, नए नए जो अधिकारी बन रहे हैं, नए नए जो शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, उनमें भी भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ संस्कारों की कमी रही, कुछ शिक्षा की कमी रही, कुछ नैतिक मूल्यों की कमी रही, कुछ तो रहा अभाव। काश ये सभी लोग ये समझ जाएं कि साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ बुराई और भलाई साथ जाती है, पैसा यहीं रह जाता है। जीना हमें मिले, जीना इस दुनिया में हर इंसान को है। क्यों ना हम मेहनत और ईमानदारी से ही काम करें और सुख से चैन से जो भी मिले, जो पर्याप्त मिले, पर्याप्त मिलता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारा मन इतना लालायित रहता है और अधिक प्राप्त करने के लिए कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। साथियों, काश मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक के कहा माने, मन को और अपनी इच्छाओं को अपना गुलाम बनाए, न कि हम उनके गुलाम बने, और अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं, अच्छी तरह जिएं, कुछ धन परोपकार में भी लगाएं। अपने लिए तो जिए, कुछ और लोगों की भी जहां हम संभव हो सके हेल्प करें, मदद करें। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।